जय हिंद जय भारत। मैं हूं आकाश सूर्यवंशी। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है, ये किसने बनाया और यह कब बना था, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन कितना लंबा है, यानी इसमें कितने आर्टिकल्स और कितने पार्ट्स है। तो आज जो है वो हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 के अंदर 4 आर्टिकल्स है, 1, 2, 3 एंड 4, जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 2A, जिसे 36th अमेंडमेंट में हटाया जा चुका है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो चलिए आगे प्रियम्बल से शुरू करते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो प्रियम्बल में जो है मेन जो पॉइंट्स है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको बताया गया है, जो कि है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यहाँ फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, यानी भाईचारा। तो प्रीफेस के अंदर या प्रियम्बल के अंदर इतना ही। आगे चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 का जो नाम है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब आते हैं आर्टिकल 1 पर। आर्टिकल 1 जो है वो डील करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसके अंदर बताया गया है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची के अंदर दिए गए हैं, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर जो नाम दिए गए हैं राज्यों के, वो जो है इंडिया के अंदर सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ कई ऐसे भी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो उनमें सम्मिलित होंगी, जिनके नाम दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 2 की तरफ। तो आर्टिकल जो 2 है वो डील करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी भारत यानी इंडिया के अंदर कोई नया स्टेट बनाना या फिर किसी नए स्टेट को ऐड करने का जो नियम है वो आर्टिकल 2 के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी लेने के बाद उसे ऐड किया जा सकता है, या फिर कोई एक स्टेट से 2 स्टेट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 2A, जो कि जैसे मैंने कहा कि 36th अमेंडमेंट में निकाल दिया गया है। यह आर्टिकल जो था ये था कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, तो इसे 36th अमेंडमेंट में निकाल दिया गया था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी पहला जो आर्टिकल 2 था उसके अंदर न्यू स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की गई थी, और ये जो आर्टिकल 3 है इसके अंदर बात की गई है जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनके बाउंड्रीज, यानी जो उनके क्षेत्रफल है उनको बढ़ाने या घटाने को लेकर। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 4, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल, incidental and consequential
मैटर्स। तो अब हम इसको समझते हैं। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पहले हम बात करते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, और फोर्थ शेड्यूल के अंदर वहाँ की जो सीट्स है उनके बारे में बताया गया है। तो अब जो है, अगर अपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी स्टेट का न्यू एस्टैब्लिशमेंट करते हैं या उसके बाउंड्री को कम या फिर ज़्यादा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल भी बदलना पड़ेगा। और ये जो चेंज है इसको करने का एक प्रोसेस होता है जो कि है आर्टिकल 368, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आर्टिकल 4 जो है ये कहता क्या है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी मिलने के बाद किए जा सकेंगे, यानी उन पर ये आर्टिकल जो 368 है वो लागू नहीं होगा। यानी ये जो प्रोसेस है वो हमें नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लेने के बाद वो स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट वगैरह जो भी है वो हम कर सकते हैं। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आर्टिकल 4 है ये एक तरीके का हाईवे लाइन है, यानी डायरेक्ट आप जो है काम कर सकते हैं आर्टिकल 4 के तहत। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।